नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 33 ईयर्स और 4 मंथ की हो चुकी है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश और रेक्टेंगल दोनों है, तो मेहनती भी होंगे और सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट भी होते हैं ऐसे लोग। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते, पर मानसल कम है तो अपने हितों की रक्षा करने में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और ये लगभग दोनों उंगलियां सेम है। हाँ, ये एक उंगली जरूर चम्मचाकार है। ये कहीं ना कहीं सूर्य की शक्ति को बढ़ाती है। अब ये उंगली मैं ये नहीं कहूँगा कि हटके है, पर गैप है यहाँ पर। और ये अगर उंगली आप अपने लेवल पर देख लेना, ये यहाँ पर पहुँचती हो तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है और 99% ये पहुँच रही है। और अगर नहीं पहुँच रही होगी, थोड़ा सा 2-3 अंतर रहता होगा का, तो इन सारी चीज़ों में 5 से 10% की कमी पाई जाती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बहुत सारी रेखाएं है और बड़ी बड़ी रेखाएं, तो बुढ़ापे में तो धन आता रहेगा इनके पास। और बुध पर्वत भी अच्छा है तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है, वाणी भी अच्छी होती है, मीठी होती है और 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं। और एक शुक्र वलय जैसी स्थिति भी बनती है। ऐसी जब स्थिति बनती है तो ऐसे लोगों में एक माइनस पॉइंट तो नहीं कहेंगे, मूड स्विंग का प्रॉब्लम जरूर रहता है। सुबह अलग मूड, दोपहर को अलग, शाम को अलग, रात को अलग, इस तरह की कंडीशन होती है। और इनके सन लाइन पर ही फिश साइन है। हाँ, इन्होंने जो फोटोग्राफ भेजा, अब कौन से मोबाइल से निकाला मुझे पता नहीं, पर एक जगह पर दिखी, हो सकता है 1 या 2 जगह पर दिखी और कहीं पर भी हो। ये इस जगह पर बनी हुई है। और सनलाइन की फिश हमेशा बेनिफिटेड होती है, पर ये इतनी बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और एक यहाँ पर आभास हो रहा है, ये इस जगह पर, ये 2 फिश लाइन है, पर इसका महत्व ज़्यादा है क्योंकि ये सन लाइन पर है। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर ही। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता, एक्टिव रहता है व्यक्ति। और एक लाइन सूर्य पर्वत की ओर गुरु पर्वत की ओर जा रही है, व्यक्ति को 4 लाभ कराती है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और चौथा लाभ जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का। तो कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 बेनिफिट मिलती है। अब ये फेट लाइन पर आऊँगा तब इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। जुपिटर माउंट में इतना सा प्रॉब्लम चल जाता है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता पुरुष के हाथ में। यही महिला के हाथ में हो तो ज़्यादा तकलीफ देता है। अब इन्होंने जो फोटोग्राफ निकाला है, कॉम्प्रोमाइज़ किया, इनको मैं बोल बोल के थक गया। अब हमारी भी आंखें फटी है इसमें। मैं इनके सारे प्लस माइनस बताऊंगा कि इन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया तो कहाँ कहाँ हमें डिस्टर्बेंस आती है। इनके एनालिसिस में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर उसमें हमारी मेहनत बढ़ जाती है।
मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे अगर ये लाइनें रही तो। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। प्लस धार्मिकता और सेवाभावी नेचर। अंदरूनी मंगल काफ़ी सुंदर है, ऐसे लोग एक्टिव रहते हैं, शरीर की ऊर्जा भरपूर रहती है, बहुत अच्छी ऊर्जा पाई जाती है। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, पर इस मंगल के मुकाबले ये इतना मजबूत नहीं है। तो कभी कभी बहुत उत्साह से मिलते होंगे, कभी कभी नॉर्मल वे में मिलते होंगे। अब ये जो लाइन है ये व्यक्ति को 4 माइनस पॉइंट देती है, 2 माइनस पॉइंट, या तो पिता की ओर से, भाई की ओर से, या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा हमारे जीवन में तकलीफ आती है। ये दो में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट होता है। चंद्र पर्वत एकदम दमदार तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मजबूत है, ऐसा तो नहीं है, मध्यम टाइप का है, पर एक मनी ट्रायंगल इनके हाथ में जरूर बन रहा है। ये कैसे भी करके उठापटक करके भी अपने जीवन में उतनी संपत्ति जमा कर लेंगे कि इनका बुढ़ापा बहुत शांति से जाए। बाकी चंद्र पर्वत पर कोई साइन नहीं है। शुक्र पर्वत भी मध्यम टाइप का है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उभार वाला है, मध्यम से अच्छा है। तो अच्छी तरह रहना, इस तरह का स्वभाव रहता है इनका। हाँ, कोई अगर साइन आ जाए शुक्र पर्वत पर, जो जनरली दिखती नहीं सूर्य शुक्र पर्वत पर एक नॉर्मल इंसान के हाथ में जिस तरह का शुक्र पर्वत चाहिए वैसा है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो ये यहाँ से शुरुआत हो रही है और ये शनि पर्वत का ही पार्ट है। व्यक्ति जब शनि पर्वत से हृदय रेखा शुरू होती है तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, प्लस कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना, ये लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और ये जो लाइन है ये व्यक्ति को सेवाभावी स्वभाव की ओर इशारा जाता है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइनें रहती है। और एक फ्लड लाइन भी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब यहाँ पर देखें तो ये पूरी माइंड लाइन अंदरूनी मंगल से स्टार्ट हो रही है। ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते हैं और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और ये माइंड लाइन चलकर धीरे धीरे नीचे की तरफ देख रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता बढ़ती जाएगी। और थोड़ी सी छोटी है तो बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होती, पर थोड़ा एक्स्ट्रा दबाव आ गया तो ऐसे लोगों को गुस्सा भी आता है। ये भी एक माइनस पॉइंट इनमें रहता है। अब इनके हाथ में देखें तो 27 के आसपास यहाँ पर दो रेखाओं ने काटा, एक ये और एक ये, यानी ये पीरियड में 26 और 27 के आसपास इनको किसी न किसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा होगा। अब यहाँ पर ये इस रेखा ने इनके जीवन में शादी कराई। अब ये यहाँ पर दिखती भी नहीं, हमें ढूंढनी पड़ी इसको दूसरे फोटोग्राफ में, मैं उस पर भी मैं आऊँगा, लेकर जाऊँगा। अभी इनकी राहु रेखा का पीरियड मैं बता देता हूँ, फिर जो एकदम साफ फोटो है उस पर भी लेकर जाऊँगा मैं। फिर यहाँ पर मुझे लाइन दिख रही है 32 और 33 में, यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आया होगा। एक 35 में राहु रेखा दिख रही है, एक 38 में दिख रही है, एक 39 में, एक 40 में, उसके बाद 42 और 44 इतनी राहु रेखा है। उसके बाद 48, 50 और 53, उसके बाद फिर सीधी एंड में जाकर 69 टू
75 के बीच में 5 राहु रेखाएं है, हर 2-2 2.5 साल में है। 74 तक पकड़ लो, 6 साल के पीरियड में ये कम से कम 5 राहु रेखाएं है। तो ये पीरियड भी इनका राहु रेखाओं के कारण थोड़ा सा नेगेटिव वाला रहेगा। अब इन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमें आंखें क्यों फाड़नी पड़ी, ये शादी की लाइन ढूंढने में भी नाक में दम आया। अब ये फोटोग्राफ आप लोगों ने देख लिया, मैंने राहु रेखाओं का पीरियड भी बता दिया, बड़ी बड़ी जो थी। अब ये देखो, ये फोटोग्राफ मैंने लिया, वो जो लाइन थी वो ये, और ये देखिए ये शादी की लाइन, यहाँ से लाइन निकली और ये इसने शादी कराई। उसके बाद देखे तो ये देखिए ये राहु रेखा है, छोटी 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 ये भी। अब मैंने तो केवल आपको जो राहु रेखाएं दिख रही थी बड़ी बड़ी उनका मैंने बताया। तो ये यहाँ तक देखिए आप, इस पार्ट तक कंटिन्यू राहु रेखा है, कंटिन्यू। तो हो सकता है हमने जो राहु रेखा बताई उसके बीच में भी राहु रेखाएं हो, और जहाँ राहु रेखाएं दिख नहीं रही थी वहाँ पर भी छोटी छोटी दिख रही है। अब इसकी इस फोटोग्राफ से तो ये निकालना पॉसिबल नहीं था। तो मैं तो इनको सलाह दूंगा, आप स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाइए। अगर यही क्लियरिटी आती है तो हम एक एक राहु रेखा का पीरियड बता सकते थे। पैसे आप खर्च कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी होती है कि बढ़िया से बढ़िया काम किया जाए। तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ से ही दिखनी चालू हो रही है राहु रेखा है, कंटिन्यू यहाँ तक है। अब उस फोटोग्राफ में इतनी साफ राहु रेखाएं नहीं दिख रही है। तो पहला सब्जेक्ट तो यहाँ ही आया। सेकंड, धन रेखा पर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वो भी डिस्टर्ब करेगा। अब वापस पहले वाले फोटो में चलते, फिर धन रेखा पर भी आएंगे हम। उसके बाद ऐसी कोई राहु रेखा नहीं है, और ये ऑफशूट है, ये बुढ़ापे में, बहुत बुढ़ापे में, 3-4 साल के बाद, लगभग 78 के आसपास। बाकी जीवन रेखा पूरी घुमाव ले रही है, तो पारिवारिक सोच वाला इंसान होता है। अब फिट लाइन पर कट देखे तो एक कट लगा इनको, उम्र लगभग यही पीरियड होगा 26-27 का। एक दो कट लगे हुए यहाँ पर, एक 32 और एक 33 में कट लगे हुए। अब उसके बाद इस फोटोग्राफ में तो कोई लाइन ही नहीं दिख रही है, और इनके यहाँ जीवन में कोई ना कोई बदलाव आएगा, कामकाज के तरीके में बदलाव आएगा। यानी हो सकता है ये अभी वर्तमान में जो काम कर रहे वो छोड़ दे और दूसरा कोई काम करेंगे, और उस पर भी कट लगेगा, एक 37 या 36.5 में, एक कट लगेगा 39 में, एक 40 में, 43 में, 42 में, और ये 99% 49 में लगेगा। और यहाँ से सीधी फिर ये धन रेखा काम आएगी। और एक ये, अब ये जो रेखा है ये हो ना हो ऐसी लाइन मिलेगी, या तो विदेश से धन प्राप्ति, या सेवा वाला कार्य, किसी और का प्रोडक्ट बेचना, किसी और को सेवा देना किसी के लिए। तो ये कोई ना कोई लाइन चेंज इनकी 36 के पहले या 36 के आसपास होगी। बाकी ये कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम, या ये कहो वो सारी इनकम में भी इनके हाथ में दिख रही है। अब इनकी धन रेखा पर मैं लेकर चलता हूँ। अब धन रेखा में यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा है, और ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो भी पता नहीं चल रहा है। और ये पीरियड में थोड़ा सा ग्रोथ कम रहेगा, और ये पीरियड रहेगा इनका जीवन का 44 से लेकर 49 तक। यहाँ पर एक्सपेंसिव लाइफ रहेगी इनकी। और उसके बाद ये सीधी चली
और यहाँ से फिर दूसरी धन रेखा इनको सपोर्ट दे रही है। अब इनका दूसरा फोटोग्राफ है, उस पर भी चलते हैं। अब इसमें भी यहाँ पर रेखा नहीं दिख रही है, यहाँ पर रेखा दिख रही है पर कैसी है पता नहीं चलता। हाँ, खराबी यहाँ जरूर दिख रही है इतने से पार्ट में। अब इस रेखा को पढ़ने के लिए मुझे ये क्रॉप करना पड़ा फोटोग्राफ, और ये लगभग हल्की सी चल रही है यहाँ पर रेखा, और उस पर भी कटबट लगी रहे, यानी संघर्ष तो इनके जीवन में जरूर है। और यहाँ की कैसी लाइन है पता नहीं चलता, पर हम एज्यूम कर लेते, और बाकी का यहाँ पर और इसके बाद ही है। तो साइन होने के बावजूद बहुत बड़ी नहीं है, पर बहुत सारा संघर्ष भी इनके हाथ में दिख रहा है। इनको स्ट्रीट डॉगों को तो खाना खिलाना चाहिए, और साथ में ऐसी धन रेखा में इतना बहुत ज़्यादा अभी अच्छी भी नहीं है धन रेखा वर्तमान में, जैसी चाहिए वैसी धन रेखा नहीं है, और ऊपर से ये पूरी यहाँ पर डल पड़ चुकी है, तो ग्रोथ भी उतनी लेवल की नहीं होती। और ये जो फोटोग्राफ है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं दूसरे जो फोटोग्राफ थे उसमें अच्छी लग रही है, पर इस पर भी कट बट तो लगेंगे ही, यानी संघर्ष तो रहने ही वाला है इनके जीवन में। और जहाँ कट नहीं है, जहाँ रेखा अच्छी है, तो वहाँ पर रेखा खराब है, जहाँ कट नहीं है तो कहीं ना कहीं संघर्ष जीवन में है जरूर। बोलना अच्छा नहीं लगता, पर जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ। हाँ, ये जो साइन लेकर आए हैं ये नो डाउट पावरफुल साइन है, पर थोड़ी सी और बड़ी होती तो 4 चांद लग जाते, पर बड़ी नहीं है। तो ओवरऑल देखे तो फिश साइन है, पैसा आते रहेगा, पर कहीं ना कहीं संघर्ष भी हाथ में है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।